तो क्या दूसरी पार्टी के पास जमीन के कागजात उपलब्ध है? कब्जाधारी ने दूसरे की जमीन पर एडवर्स पोजीशन कर रखा है और वह उसमें 12 साल से अधिक से रह रहा है, लेकिन दूसरी पार्टी ने उसके विरुद्ध कोई भी विधिक कार्रवाई नहीं की है। देखें, उसको अगर देखा जाए, अगर कोई भी 12 साल से अगर अधिक समय से आपकी ज़मीन पर, आपके एक तरह से प्रॉपर्टी पर, आपकी संपत्ति पर अगर वो कब्जा करके बैठा हुआ है, तो वो एडवर्स पोजीशन, यानी अगर इसको कहें तो प्रतिकूल कब्जा का जो दावा है, प्रतिकूल कब्जा का दावा वो भी कर सकता है, इसीलिए कि वो लंबे समय से पोजीशन में है और साथ में उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। तो मतलब यही है कि उसको ऐसा नहीं है कि वो एडवर्स पोजीशन यानी प्रतिकूल कब्जा का अगर दावा करता है तो उसको मालिकाना हक प्राप्त हो जाएगा, उसको ये जमीन मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस सिर्फ उसको एक अधिकार प्राप्त है और वो अधिकार ये प्राप्त है कि अब अगर आप उसको हटाना चाह रहे हैं, आपने तो उसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की, तो अब अगर आप उसको हटाना अगर चाह रहे हैं तो आपको एक तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हटाना होगा। आप ऐसे उस पर एक्शन लेकर नहीं हटा सकते हैं, इसलिए कि वो आज से उस जमीन पर नहीं रह रहा है, खास करके वैसी जमीन जिस पर वो मकान बनाकर रह रहा है। ठीक है, बनाकर जो है अगर रह रहा है, वैसी जमीन जिस पर क्या कर रहा है, उसका घर बना हुआ, मकान बना हुआ है, तो उस केस में जो है यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में क्या कहा गया? देखें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में ये कहा गया कि अगर 12 साल तक अगर कोई भी आपकी ज़मीन पर, आपके ज़मीन पर मकान बनाकर अगर उस पर रहता है और 12 साल तक से अधिक समय से उस पर पोजीशन उसका बरकरार है, तो अब आप है उस टाइम पीरियड में अगर देखा जाए तो आप उस पर किसी प्रकार का कोई भी एक्शन अगर नहीं लिए हैं, है ना, तो फिर उस व्यक्ति को एक तरह से फिलहाल जो है उस जमीन जो कब्जाधारी है, फिलहाल संपत्ति का मालिक वही कहलाएगा। अब इसमें है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है कोर्ट के द्वारा उसी के पक्ष में फैसला दिया गया, लेकिन कानूनी अधिकार है उसको कि आप उसको ऐसे नहीं हटा सकते हैं। जब कोर्ट का फैसला आएगा, कोर्ट का सारे सिचुएशन को देखेंगे और लगेगा कोर्ट को कि नहीं, जो जमीन है, जो एक तरह से संपत्ति है, वो किसी और की है, जमीन का कागजात जो है वो किसी और के पास है और अवैध तरीके से ये व्यक्ति उस पर कब्जा किए हुए है, तो कोर्ट के द्वारा कब्जा खाली करने का भी आदेश कोर्ट के द्वारा दिया जाता है और दिया गया है। बहुत अधिकांश फैसले को अगर देखा जाए तो जो संपत्ति के मालिक हैं उन्हीं के पक्ष में फैसला दिया गया है। अगला सवाल ये कह रहे हैं कि मेरी दादी अनपढ़ है और उसने एक जमीन बेचने के नाम पर सारा जमीन धोखे से लिखवा लिया, 20 साल बाद पता चला। अब बताइए, 20 साल जो है यहाँ पर अगर बाद पता चले कि आपका जमीन कोई रजिस्ट्री करवा लिया है, तो अगर पहले तो सबसे पहले वो म्यूटेशन करवाएगा, है ना। अगर वो म्यूटेशन करवाता है तो आपको क्या करना है, उस पर ऑब्जेक्शन लगाना है। ऑब्जेक्शन लगा के म्यूटेशन को क्या करा देना है, रिजेक्ट करा देना है, यानी म्यूटेशन किसी भी हालत में आपको नहीं होने देना है। आपको क्या करना है, उस म्यूटेशन को रिजेक्ट करवा देना है। अगर आपको मान लेते हैं आपत्ति है तो म्यूटेशन का प्रक्रिया क्यों आगे बढ़ेगा, आपको तो समस्या है उससे। तो ये हो गया। अब है कि ये क्या करा लिया, लिखवा लिया। लिखवा लेने का मतलब है कि जमीन का रजिस्ट्री करवा लिया। हो सकता है रजिस्ट्री ऑफिस, निबंधन कार्यालय गया होगा और उनसे जो है जमीन का रजिस्ट्री करवा लिया, उनको पता भी नहीं चला, तो फर्जीवाड़ा किया गया। अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। जो लिखने वाले हैं, जो विक्रेता हैं, वो तो अब कहेंगे नहीं कि हमारे साथ धोखा किया गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद वो कागजात निकालता है, म्यूटेशन के लिए अप्लाई करता है, बाद में क्या करेगा, कब्जा करेगा और दिखाएगा कि हम जमीन ये पहले से लिखाए हुए हैं, ये हमको लिख दिया गया है। तो अब जो है इस तरह का जो मामला है, अब वो रजिस्ट्री मान लेते सही में उनके द्वारा किया गया, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखा जाए, ठीक है, वर्तमान में आपको क्या करना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से समझिए कि वर्तमान में आपको उसके खिलाफ एक FIR दर्ज करा देना है, ठीक है, और आपको यह स्पष्ट कर देना है कि वर्तमान में आपका कब्जा है।
वर्तमान में आप अपना कब्जा, आपका कब्जा अगर हाथ से चला गया तो फिर दिक्कत होगा। वर्तमान में आपका कब्जा है और यहाँ पर कोर्ट में केस भी फाइल कर देनी है कि वो कागजात जो है वो फर्जी है और हमको पता भी नहीं था, 20 साल बाद कागजात निकाला गया है और ये मेरी दादी जो है पढ़ी लिखी नहीं थी और धोखे से ऐसा करवाया गया है, ये फर्जी है और वर्तमान में हम अभी ज़मीन पर जो है एक तरह से मेरा ही कब्जा है। अब वो व्यक्ति जो है, जब मेरी दादी की मृत्यु हो गई है, अब वो कागजात निकाल कर जो है अपना ज़मीन का दावा कर रहा है। तो अगर इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ होगा तो उस तरह के दस्तावेज को निरस्त कर दिया जाएगा। अगला सवाल है, ये कह रहे हैं कि सर एसडीओ कोर्ट में धारा 145 चल रही है, हम सेकेंड पार्टी है, मेरे पास पेपर है, 1939 ईस्वी में खरीदी गई जमीन का केवाला है, 1965 में ई हाल सर्वे में खतियान भी है और जो आदमी हमको केवाला किया है उसके पिताजी के नाम से फसली साल 1345 यानी 1938 का बंदोबस्ती रसीद है। लेखाकारी के पिता का नाम से ही जिला अभिलेखागार से रिटर्न नाम और कुल रकबा, कुल लगान, जो भी बंदोबस्ती रसीद मिलता हुआ रिटर्न का नकल है। तो ये पेपर एसडीओ कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं। डेट जब भी वो कोर्ट में बहस होता है फिर भी एसडीओ साहब बोलते हैं कि 146 चलेगा प्लॉट पर, ऑफिशियल रिसीवर बहाल होगा। जब एसडीओ कोर्ट से ही धारा 144 का डिग्री भी है। सर हमें क्या करना चाहिए? धारा 145 एसडीओ कोर्ट में नहीं चल सके बल्कि एसडीओ साहब को धारा 145 खारिज करना पड़े। देखें आपको क्या करना पड़ेगा। देखें ये लड़ाई तो अगर मान लेते सामने वाला व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, कोई दावा कर रहा है, तो उस केस में ये लड़ाई आपके पास अगर पुख्ते सबूत हैं, एक तो खतियान है, ठीक है, उसके बाद आपके पास जमीन का रजिस्ट्री है यानी केवाला है, और अगर आपका साथ में म्यूटेशन भी कायम है और म्यूटेशन के साथ जो है आपका पोजीशन यानी कब्जा भी है, तो उस केस में अब आपको सिविल कोर्ट में उसके ऊपर केस फाइल कर देना चाहिए और एक तरह से उनको परेशान करना, तंग करना, आपकी ज़मीन है और अवैध तरीके से वो कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, इस तरह के आरोप जो है उसके ऊपर लगा देने चाहिए। आपके पास पुख्ते दस्तावेज हैं, अब उस व्यक्ति के पास अगर प्रॉपर दस्तावेज नहीं है, वो गलत तरीके से आप पर से धारा 144-45 का प्रक्रिया कर रहा है, तो जैसे ही मामला सिविल कोर्ट में जाता है तो उसके बाद जो एक तरह से जो मजिस्ट्रेट हैं, जो अधिकारी हैं, उनको अब किसी प्रकार का उस केस को लेकर जो है, जैसे ही आपका सिविल केस नंबर आ जाएगा और आप कहेंगे कि आपका मामला अब सिविल कोर्ट में चला गया है, तो आपका ये केस जो है वो निरस्त हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, उस पर किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। सवाल है सर मेरे ताऊ के जमीन है, जमीन जो है लिखने मेरे फादर के नेम नहीं है, एक तरह से लिया था, अब हम क्या करें? देखें ताऊ के नाम से अगर जमीन अगर लिखा गया है, फादर का नाम नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस पर अधिकार ताऊ का होगा। अब अगर जैसे क्या होता है कि बड़े भाई हैं, ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है, और पिता क्या बड़े बेटे के नाम से संपत्ति खरीद लिया और उस समय छोटे का जन्म नहीं हुआ था। एक होता है कि उस समय जन्म हो गया था, जन्म यहाँ पर हुआ था, और दूसरा है कि जन्म यहाँ पर छोटा भाई का जन्म नहीं हुआ था। तो दोनों यहाँ पर अलग अलग केस हैं। अब यहाँ मान लेते हैं ज्वाइंट प्रॉपर्टी, एक तरह से ज्वाइंट में अगर प्रॉपर्टी को खरीदा गया बड़ा भाई का है, तो छोटा भाई उस पर अपना कानूनी दावा कर सकता है कि नहीं, ये अब बड़ा भाई उस समय कोई जॉब नहीं कर रहा था, बड़ा भाई उस समय कोई एक तरह से बिजनेस नहीं था, मतलब बड़ा भाई अगर अपनी कमाई से, बड़ा भाई जो है अपनी कमाई से अगर कोई कुछ भी खरीदता है, ठीक है, कमाई से अगर खरीदता है तो उसमें छोटा दावा कर सकता है। अगर प्रॉपर्टी में छोटा जो है दावा कर सकता है ना, सकता है। अगर प्रॉपर्टी में एक तरह से जो आपकी प्रॉपर्टी है वो ज्वाइंट है, अब है कि छोटा दावा तो कर सकता है, ठीक है, ज्वाइंट है सारा कुछ, लेकिन एक तो बड़ा भाई के पास प्रूफ है कि वो अपनी कमाई से, उनका जॉब है, उनका एक तरह से मान लेते हैं बिजनेस है, और उसका आय का सारा उनको डिटेल है कि वो अपनी कमाई से प्रॉपर्टी खरीदे हैं, तो फिर आपको अधिकार प्राप्त नहीं होगा। सवाल है सर हमारे जो है 4 बीघे जमीन है और यहाँ पर जो है 1962 से पंजाब में जो है कोई रसीद और कागज नहीं है,
क्या वो हमें मिल सकता है यूपी में? देखें बिल्कुल मिलेगा। कहीं पर आप हैं, अगर आपकी कहीं भी ज़मीन है, लेकिन आप मान लेते हैं पहले तो आपको वो कागज़ात जो है वो जहाँ पर आपकी ज़मीन है, आपका जो ज़मीन है, जो प्लॉट नंबर है, वो सारा ज़मीन आपको पता करना पड़ेगा। उससे संबंधित जो कागज़ात हैं वो निकालने होंगे। उसके बाद जो भी आपके मान लेते हैं कोई खतियानी ज़मीन है तो खतियान आप निकालेंगे। खतियान में आपका जो जितना शेयर है, आपका हक है, अभी वर्तमान में वो ज़मीन किसके पास है, ज़मीन का लगान कौन जमा कर रहा है, जो ज़मीन का रसीद है वो कौन कटा रहा है, ज़मीन का जमाबंदी जो खाता खतौनी है वर्तमान में किसके नाम से चल रहा है, ये सारा डिटेल पता करना होगा। और उसके बाद ही हम आपको बता सकते हैं कि आगे आपको जो है क्या करना चाहिए। अब ये वर्तमान में आपके नाम है या आपके पूर्वज के नाम है या किसी अन्य के नाम है, तो जैसे एक तरह से जिस प्रकार का सिचुएशन होगा उस प्रकार से वहाँ पर उस व्यक्ति के ऊपर जो है कानूनी तरीके से एक्शन लिया जाएगा। अगर आपकी ज़मीन होगी, आपका तो बिल्कुल अधिकार होगा, आपकी ज़मीन होगी, आप उसको प्राप्त करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।